What's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the next important current affairs of अप्रैल मंथ, राइट। तो अभी तक मैंने आपको 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थे करंट अफेयर पढ़ाया है रिलेटेड टू द अप्रैल मंथ। जो अप्रैल मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स थे इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको करवाया है। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे, मतलब 100 हो गए हम, अब ऑलमोस्ट हमें 150 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उसमें से आपको जो है करंट अफेयर बन जाएगा। ठीक है, इससे पहले करंट अफेयर को स्टार्ट करने से पहले डब्ल्यूएस एकेडमी ने कोर्सेज लॉन्च किया। वीएलडब्ल्यू का कोर्स जो हमने नेक्स्ट बैच जो है स्टार्ट किया हुआ है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। वीएलडब्ल्यू का केस का कोर्स चल रहा है, इसको ज्वाइन कर सकते। एनटी का भी कोर्स चल रहा है। अपनी प्रेपरेशन को स्मूथ करने के लिए, अपनी प्रेपरेशन को सही ढंग से करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो कोर्स को। एक फुल फ्लैश कोर्स आपको मिलेगा। जितना अर्ली स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप फिर वेट करते हो पोस्ट निकलेंगे, फिर हम फॉर्म भरेंगे, फिर तैयारी करेंगे, तब तक स्टूडेंट्स बहुत आगे चल गए होते हैं। उन तब तक वो अपना जो वीक पोर्शन होता है उसको स्ट्रॉन्ग जो है करते हैं और वो अपनी प्रेपरेशन को फुल ऑन करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कोर्स ले लो, ठीक है, जिसके हिसाब से फिर आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओगे, लेक्चर्स देखोगे और पीडीएफ्स भी आपको मिलेगा, बेस्ट पीडीएफ्स जिसको आप रिवाइज कर सकोगे। तो आज का हमारा रहेगा 101, आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट। हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर आर बैटर टू बी रिटायर्ड आउट इन आईपीएल हिस्ट्री? आर अश्विन, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। डैश डैश कंडक्टेड सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट्स ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हलीना इन पोखरान डीआरडीओ, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये एम के थर्ड भी मैंने आपको बताया है। ठीक है ये भी मैंने बताया आपको 2+2 भी, और ये भी मैं हार्ट्सफील्ड जैक्सन भी मैंने बताया। मतलब 110 वाले जो है मैंने ऑलरेडी 110 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बताया है। तो आज का हमारा रहेगा दैट इज 111 वाला हमारा करंट अफेयर रहने वाला है आज का। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल्स? इतना आप याद रखो इसको, 5 स्टार। मतलब ये है कि अगर मैं JKSSB में पेपर निकालता, मैं इस क्वेश्चन को इजी ऐसे ही एज इट इज़ दे देता कि ऐसी कौन सी फर्स्ट कंट्री है जिसने लीगल राइट्स दिए हैं टू वाइल्ड एनिमल्स को। ठीक है, कौन सी कंट्री फर्स्ट बनी है जिसने लीगल राइट्स दिया है वर्ल्ड वाइल्ड एनिमल्स को? आपको बोलना है एक्वेडोर जो है, ये आपको याद रखना। अब क्वेश्चन है सर एक्वेडोर कहाँ पर है? ये साउथ अमेरिका में एक कंट्री जिसको एक्वेडोर बोलते हैं। The import of gold in India has been rose by 33.34% to 46.14 billion on account of higher demand in 2021-22। ये भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनता है। क्यों करंट अफेयर बनता है? क्योंकि इंडिया जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा अब गोल्ड इंपोर्ट करने लगा। मतलब इंपोर्ट गोल्ड का, पहले सपोज 100 में से ये 33% क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। अब ये कितना इंक्रीज होगा? 33 से 46%। तो पहले कितना इंपोर्ट होता था? 33% के आसपास इंडिया गोल्ड को इंपोर्ट करता था। लेकिन अब 2021-2022 में कितना गोल्ड जो है, आपको क्वेश्चन पूछ जाएगा कि गोल्ड इंपोर्ट जो है वो बढ़ गया है या कम हो गया। आपको बोलना गोल्ड का इंपोर्ट जो है इंडिया जो है इंक्रीज हो गया है इन 2021-2022, क्योंकि इसकी डिमांड जो है इंडिया में ज़्यादा होने लगी है। क्वेश्चन को जो केस में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ट्रेंड के बेसिस पे। उसके बाद हु विल टेक ओवर द इंडिया G20 चीफ कोऑर्डिनेटर? जो G20 चीफ कोऑर्डिनेटर इंडिया की तरफ से कौन रहेगा? आपको बोलना है हर्षवर्धन जो है इंडिया का, वो क्या रहेगा? वो चीफ कोऑर्डिनेटर रहेगा। ठीक है, G20 का, G20 समिट जो होगी उसका कौन रहेगी? G20 होती है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। आपको G7 भी पढ़ना होता है और G8 भी पढ़ना होता है। G7 और G8 एक ही है। G7 में 7 कंट्रीज हैं और G8 जो है इसमें रशिया भी था, लेकिन रशिया ने जब जो यूक्रेन का पार्ट जो था वो क्रीमिया, उस क्रीमिया को जो उसने एनेक्स करने की कोशिश की और उसके बाद जो है ये G7 बना। तो बाकी जो बाकी 7 कंट्रीज थे उन्होंने जो है रशिया से अपना सारा कुछ टाई छोड़ दिए हैं और ये G7 बना है। ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है, अगर आपने कोर्स लिया होगा वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया। Who will be honored with the inaugural लता, ठीक है, दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड? ठीक है, लता मंगेशकर अवार्ड। ठीक है, एक सेकंड आप इसको एज इट इज़ रखो। ठीक है, एज इट इज़ रखो इसको ऑप्शन ये MCQ वाला ही है, यहाँ पर आ गया है। तो नेक्स्ट हम चलेंगे द फर्स्ट खेलो इंडिया।
खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी विल बी हेल्ड इन विच सिटी, जो फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी किस सिटी में इसको हेल्ड किया जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको बोला जमशेदपुर में फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी, याद रखना आपको। विच बैंक विल डाइवेस्ट, ठीक है, इट्स इंटायर स्टेक ऑफ 4% इन इंडियाज SME एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ARC आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो भी हमारे पास बैड एसेट्स होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे लोन जो होते हैं बैंक्स के बढ़ते जा रहे हैं, फिर एक कंपनी बनाएगी जिसको बोलते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि एसेट्स को जो होते हैं, जिसने लोन लिया होता है, जो डिफॉल्टर होता है, फिर एसेट्स को देखता है, एक कंपनी बनाई जाती है जिसको एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बना बोलते हैं, ठीक है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है। तो कौन सा बैंक डाइवेस्ट करेगा तो अपना पूरा स्टेक 4% इन इंडियाज SME एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फॉर नियरली ₹4 करोड़, आपको बोला बैंक ऑफ महाराष्ट्र। जहां पर भी आप एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के रिलेटेड रखोगे, याद रखना है आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र याद रखना है। व्हाट अमाउंट हैज बीन अनाउंस्ड बाय UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, एंड द पार्टनर्स ऑफ एडाप्टेशन इनोवेशन मार्केट प्लेस एज क्लाइमेट एक्शन ग्रांट्स। व्हाट अमाउंट हैज बीन अनाउंस्ड बाय UNDP और जो पार्टनर्स ऑफ एडाप्टेशन इनोवेशन मार्केट प्लेस एज क्लाइमेट एक्शन ग्रांट्स कितना रखा गया है, आपको बोलना है $2.2 मिलियन जो है एज ए क्लाइमेट एक्शन ग्रांट जो है अनाउंस किया है UNDP ने और एडाप्टेशन इनोवेशन मार्केट प्लेस, पार्टनर्स ऑफ एडाप्टेशन इनोवेशन मार्केट प्लेस ने। वर्ल्ड, ठीक है, छागेस डिजीज डे, ठीक है, वर्ल्ड छागेस डिजीज डे इज ऑब्जर्व ऑन 14 अप्रैल टू रेज पब्लिक अवेयरनेस एंड विजिबिलिटी अमंग पीपल अबाउट छागेस डिजीज। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए। इस डिजीज़ के रिलेटेड एक अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस रेज की जाती है और इस डे को कब मनाया जाता है, आपको बोलना है 14 अप्रैल को। नेक्स्ट जो है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 में EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर कौन है, आपको बोलना है फल्गुनी नायर जो है, इसको EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, व्हाट इज द ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ एस्टिमेट इन 2022 एज पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 3%। ट्रेड ग्रोथ कितना हुआ है जो एस्टिमेट किया गया है 2022 में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ कितना एस्टिमेट किया, आपको बोला 3%। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द, ठीक है, निधि से, ठीक है, निधि से समृद्धि, याद रखना, स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम इन एडिशन टू 126 सिटीज अक्रॉस 14 स्टेट्स एंड UTs, दैट्स मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है इस प्रोग्राम को, आपको याद रखना है। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द स्वनिधि, ठीक है, स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम इन एडिशन टू 126 सिटीज अक्रॉस 14 स्टेट्स और UTs में, मतलब इन 126 सिटीज को 14 स्टेट से चूज किया गया और यूनियन टेरिटरी से चूज किया गया। ये किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। विच कंपनी हैज कोलैबोरेटेड विथ माइक्रोसॉफ्ट टू स्पीड अप द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, किस कंपनी ने कोलैबोरेट किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, आपको बोला भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसी कौन सी कंपनी है जिस कंपनी ने कोलैबोरेट किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, उस कंपनी का नाम बताओ। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL जिसको बोलते हैं हम। क्यों किया है, टू स्पीड अप द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सो दैट जो ऑयल और गैस इंडस्ट्री में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना, उसको स्पीड अप करना, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना ऑयल और गैस इंडस्ट्रीज में, वो इसलिए इन्होंने कोलैबोरेशन किया हुआ है। नेक्स्ट, इन इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन था इंडिया का एज मेजर्ड बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI का, जो रिटेल इन्फ्लेशन जो मेजर किया गया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए से, वो कितना इंक्रीज हुआ, आपको बोला 6.95। मार्च के मंथ में 2022 में इन्फ्लेशन इतना हो गया। जनरली आपको पता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग में 4 + -2 रखा जाता है, ठीक है। वो कौन, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है इन ऑर्डर टू टारगेट द इन्फ्लेशन। ये 4 + -2 मतलब मैक्सिमम 6 होना चाहिए और मिनिमम कितना होना चाहिए, 2 रहना चाहिए, इसके आसपास ही इन्फ्लेशन रहना चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर 6.95 ये मार्च मंथ में देखने को मिला है रिटेल इन्फ्लेशन, ठीक है,
ये समझ में आ गई बात? हाँ सर, इतना समझ में आ गया है। उसके बाद कहाँ गया ये? एक सेकंड हाँ ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज द हु हैज बीन अपॉइंटेड टू द आईसीसी क्रिकेट कमेटी एज ए मेंबर ऑफ बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव्स। जय शाह आपको याद रखना है, किसको अपॉइंट किया गया आईसीसी क्रिकेट कमेटी, जो आईसीसी क्रिकेट कमेटी एज ए बोर्ड का मेंबर किसको बनाया गया आईसीसी क्रिकेट कमेटी में? आपको बोलना है जय शाह को याद रखना आपको। विच कंट्री विल होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? आपको बोलना ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं इसको सीधे 5 स्टार लगा के सीधे क्वेश्चन दे देता फाइनल एग्जाम में, जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं। मतलब आप, मेरा कहने का ये है कि ये आपको टिप्स पे होना चाहिए कि कौन सी कंट्री हैं जो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाला है। आपको बोलना है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके बाद अंबेडकर जयंती ऑल्सो नोन एज भीम जयंती, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको क्या अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर जयंती, उसी को नाम दिया जाता है भीमराव अंबेडकर, जिसको बोलते हैं भीम जयंती, इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th अप्रैल टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको बी आर अम्बेडकर भी बोलते हैं। तो 14th अप्रैल आपको टिप्स पे होना चाहिए। विच टीम हैज़ वॉन द FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप? याद रखना है, किस टीम ने वुमेन्स जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2022 जीता है एट पोर्ट चेफ, ठीक है, पोर्ट चेफ स्ट्रोम साउथ अफ्रीका में। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप, जो वुमेन्स का हॉकी वर्ल्ड कप 2022 में हुआ है, जो जूनियर वुमेन कैटेगरी के था, जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ है, ये किसने जीता? आपको बोला नीदरलैंड ने जीता है। तो हु वन दिस वर्ल्ड कप? आपको बोलना है नीदरलैंड ने। जलियांवाला बाग मासैकर डे आपको पता है 13th अप्रैल को मनाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा जलियांवाला बाग मासैकर, जहाँ पर क्या होता, जनरल डायर ने पुलिस को ऑर्डर दिया था, उन्होंने हिट फायर की थी और बहुत सारे लोग इसकी डेथ हुई है। और ये पता करने के लिए कितने लोगों की डेथ हुई है, एक कमेटी बिठाई गई है जिसको बोलते हैं हंटर कमीशन, ठीक है, इसको हंटर कमीशन बोला गया है। फिर गांधी जी ने क्या किया ये आपको ऑलरेडी पता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको पता है। तो जलियांवाला बाग मासैकर कब हुआ है? आपको बोलना 13th अप्रैल। आपको ईयर आपको खुद बताना है कब हुआ है। 1919 में हुआ है, 1920 में हुआ है, 21 में हुआ, 20 में हुआ है, 21 में हुआ, 22 में हुआ, 23 में हुआ, कब हुआ है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। Who has appointed as the chairman of the National Commission for Minorities? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार वाला। ये पॉलिटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। तो इसी तरीके से जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ हैं, किसको एज ए चेयरपर्सन इसको बनाया, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के भी क्या होता है, चेयरपर्सन होता है, वाइस चेयरपर्सन होता है और बाकी मेंबर्स होते हैं। इसी तरीके से जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ जो होती है, इसका चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया? आपको बोलना इकबाल सिंह लालपुरा को अपॉइंट किया गया। आज का लास्ट जो है दैट इज़ द, ठीक है, आज का लास्ट जो है दैट इज़ द इंडियन ऑथर प्रेम रावत, याद रखना, इंडियन ऑथर प्रेम रावत हैज़ लॉन्च्ड हिज बुक हियर योरसेल्फ। इंडियन ऑथर जिसका नाम है प्रेम रावत, इसने एक बुक को लॉन्च किया है जिसका नाम है हियर योरसेल्फ फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन बॉम्बे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक बुक लॉन्च की गई जिसका नाम है हियर योरसेल्फ, ये किसने लिखी है? आपको बोलना है प्रेम रावत ने इस बुक को लिखा है। ये हो गए 130 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट। डेली बेस पे हम 20 क्वेश्चंस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे कि सर हमें ये सेशन बहुत अच्छा लगा। इस PDF को मैं शेयर करूँगा टेलीग्राम के ऊपर, टेलीग्राम चैनल के ऊपर। आप इस PDF को देख सकते हो, वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो और इसको 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन सभी निकल जाएंगे जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर को यहाँ से करोगे तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा, सो दैट आपको पता चलेगा किस तरीके से कर। अदरवाइज आप वहाँ से भी पढ़ते हो, वहाँ से भी पढ़ते हो, वहाँ से भी पढ़ते हो, कभी क्या होता है 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, कभी 5 क्वेश्चन होते हैं, कभी 12 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। करंट पे कोई भरोसा नहीं है, लेकिन हर एग्जाम में इसको पूछा जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।